बोलो अब, बात करो। अब क्यों नहीं कर रहे हो? जो बात होगी बंद करो, ठीक अब है? कैमरे के सामने ही होगी। सारी बातें डालूंगी। ससुराल वालों के साथ रह के भी और इस तरह से घर को मैनेज करना, घर को अपने मेंटेन करना, बाकी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना हम औरतें ही कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कह दे कि ना नहीं कुछ नहीं करती हो, तो कैसा हालत होता होगा, है ना? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है हर लेडीज़ के लिए, हर औरत के लिए। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, राधे-राधे। यहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। सुबह के बज चुके हैं, इस समय 9 साढ़े 9 के करीब हो रहे थे और आप चेहरे से देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा लेट हो रही थी कि आप पूछो मत। क्यों लेट हो रही थी कि उठ जाती हूँ तो सही से, लेकिन वही ना कुछ अभी जो घर के काम होते हैं छोटे-छोटे, वो सब करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मैनेजमेंट जो होता है वो बिगड़ जाता है कि आप कहीं अगर साफ़-सफ़ाई करने लग गए, कुछ और करने लग गए, तो वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी कि कब लेट हो गया। तो आज मैंने ये एक छोटे से आइडिया से अपने घर को इस तरह से डेकोरेट करा, सुंदर सा बनाया है। वो सब आपको अभी जानने के लिए मिल जाएगा। आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप भी कर सकते हो अपने घर को, घर के छोटे-छोटे जो चीज़ होते हैं उसी को लेके। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज आलू और आलू की कचौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है सबकी। तो यहाँ पे भी सुबह-सुबह इन लोग का हो रहा है नाश्ता। यहाँ पे खा रहे हैं फैन और पी रहे हैं चाय। यहाँ पे खा रही हैं कचौड़ी आलू भरी। हमारे चच्चू खा चुके हैं और बस। ऐसे देख रहे तो हमें खाई नहीं क्यों? और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। खाना बन तो गया है, तो आलू की कचौड़ी और यहाँ पे आलू उबाल के आटा गूँथ के और मैंने बना दिया कचौड़ी। मतलब मेरा बन गया, थोड़ा बस ठंडा होने के लिए रख दिया। टिफिन में यही दूंगी आज। तो हमारी मोहब्बत, इसको धमकी समझो, ये हमारी मोहब्बत। ऐसे बैठो, एक मिनट फोटो लो। तो यहाँ पे गए हैं, दिक्कत आ रही है क्या मिलाऊंगा तो भी मतलब नेटवर्क कनेक्ट। तो कल मैं लगा रही थी, आपका स्विच ऑफ बता रहा था। मेरे पे काम करो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो, ठीक है? तो व्हाट्सएप कैसे काम करेगा? वाईफाई से कनेक्ट रहता है ना वहाँ पे। अच्छा, व्हाट्सएप तो चलेगा ना, नेटवर्क पे ना हो। चलो ठीक है। या व्हाट्सएप कॉलिंग कर। कह देते चमत्कार हो गया। यहाँ पे जा रही थी, बाय। तो दोपहर में या फिर ऐसे ना एकदम से रोज़-रोज़ बैठने का या फिर सोने की आदत नहीं है। ये आदत बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, ये हम लोग को भी पता होना चाहिए। तो मैंने आप देखा होगा एक ना कपड़े रैक था, ये मैंने शू रैक था, ये कपड़े के लिए मैंने इसे मंगवाया था ऑनलाइन मीशो से, जो कि मुझे सही तो मिल गया था। मैंने इसको 1-2 साल से इस्तेमाल भी करा, बहुत ही ठीक-ठाक था, बहुत ज़्यादा नहीं। आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रह सकता। अगर आप लोग लेने वाले हो तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के-फुल्के 2-4 कपड़ों के लिए है, बहुत ज़्यादा भारी कपड़ों के लिए नहीं है। तो आप इसको ना लें तो ही बेहतर है कि कुछ और पैसे मिला के यार उसमें आप कुछ नया ले लो। तो मैंने इस सब को तोड़-ताड़ दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आई थी, अपना गा रही थी और कुछ तोड़ रही थी। फिर मैंने यहाँ से एक बहुत बड़ा कार्टन उतारा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हमारा घर एकदम ना सिंपल-सिंपल सा है, तो उसको थोड़ा-सा डेकोरेट करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको कार्टन उतारा। कार्टन उतारते-उतारते मुझे चोट लग जाती, मेरे साथ हादसा हो जाता, क्योंकि इतना वज़न था ये कि मैं पूछो मत। लेकिन फिर भी मैंने उतारा और जब लगने से बच गया तो फिर मैं खुद ही डांस करने लगी कि चलो यार कम से कम उतरा। फिर मैंने यहाँ पे लड़ियाँ निकाली और ये पत्तियाँ थी मेरे पास, ये लड़ियाँ थी। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आ रहा था कि कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने इस तरह से ऐसे देखो डेकोरेट कर दिया हुआ है, पूरा दीवार में लगा के टेप लगा दिया हुआ है इस तरह से, थोड़ा सा वीडियो के लिए, क्योंकि रील वगैरह हम बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए।
आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, मेरी मेहनत कैसी लगी वो बताना कमेंट करके। फिर मैंने बीच में ना एक फ्लावर पॉट भी बनाया, और जो आपने देखा रैक को तोड़ा था उसी के पाइप से मैंने इसको बनाया है, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही सुंदर बना था, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें फ्लावर्स वगैरह लगा दिया, बाकी जो थोड़ी लड़ियाँ थी वो लगा दिया। तो मैं बैठ के थोड़ा वहाँ देख रही थी कि मुझे वीडियो में कैसा आएगा, ये कैसा लगेगा। तो मैंने दिन भर में ये करा है, इस तरह से अपने घर को थोड़ा सा सजाया। अभी इस प्लेस पे आओगे ना तो आपको पॉजिटिव लगेगा कि हाँ यार सुंदर लग रहा है। तो कोई आए तो देखे तो सुंदर लगे। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पास रहती हैं, या फिर नहीं है तो आप ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा फ़ोटो वगैरह के थ्रू। अगर आप थोड़ा सा सजा लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे और कुछ करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या करा यहाँ पे। और इस तरह से लीव्स, इसमें फ्लावर्स वगैरह सब कुछ लगा दिया है। और पेपर फ्लावर वगैरह फोम वगैरह ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मिलता है, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। बाकी इस तरह से मैंने सजाया हुआ था, इस तरह से फ्लावर पॉट बनाया हुआ था। जो कि यही छोटी छोटी हमारी आदतें होती हैं, अगर हम दोपहर में सो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेकार होता है, वो सही नहीं होता। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें, देखो ना वही पाइप लगा के इस तरह से मैंने बनाया, बैक कैमरे से मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमें ना बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एंड बहुत एनर्जी देते हैं ऐसे। तो फ्रेंड ये सब करते कराते मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया था, उसके बाद मैं सो गई थी। मैंने उसके ना हल्का सा थकान सा हो गया, तो मैं कहा आप कुछ नहीं करूँगी। और फिर मैंने अभी बना लिया चाय, अब जा रही हूँ मैं अपना चाय पीने। और मैंने कुछ इस तरह से करा हुआ था आज, मेहनत और थोड़ा सा क्रिएटिविटी, कि थोड़ा अच्छा लगेगा। वो तो वीडियो में फुल जब बनेगा वीडियो तब आपको समझ में आएगा कि क्या बनाया है, ठीक है। तब पहले मैं, और ये रहा हमारा चाय। चाय आ गया। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि मम्मी वीडियो में नहीं आना चाह रही थी, मुंडी उन्होंने नीचे कर लिया था। तो उससे समझ में आ रहा होगा आपको कि हम चल क्या रहा है ना। तो ऐसे ना चीज़ें थोड़ी सी भी देख लो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि आप जूम करके देख लो कि कैसा है और कैसा लग रहा है। तो मैं आ गई किचन में शाम के खाने का तैयारी करने। पहले सिंक में बर्तन थे, मैंने कहा उसको धुल के निपटा दूँ। उसके बाद फिर मैंने गूँथा यहाँ पे आटा, और थोड़ा सा आटा मैंने ना दोपहर का ही फ्रिज में रख दिया था। रखना तो नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया था, रोटियां बना देती तो रोटियां कोई खाता ना, तो इसलिए मैंने रख दिया हुआ था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसे फुल आइडिया नहीं है। और यहाँ पे हमारी रोटी भी बन चुकी है अब। और रोटी बना के उसके बाद फिर मैं चावल वगैरह डालूँगी, क्योंकि एक रोटी बन जाती है ना, थोड़ा सा काम बढ़न जो होता है वो कम हो जाता है। फिर आज तो ना बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब हुआ था, पतिदेव से इतना ज़्यादा लंबा बहस हो गया था, जो अभी आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा कि क्यों हो गया था ना। कुछ यार फैमिली मैटर होता है, कुछ ऐसे होता है कि जो अब हम सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ें बताएं तो भी आप सबको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, और आप सबको सब सारी चीज़ें एक एक करके सब कुछ बताऊंगी जो मुझे बताना है, वो तो भाई मैं देखो बताऊंगी ही। रही बात यहाँ पे, अभी मैं काट रही थी प्याज और सब्जी की तैयारी कर रही थी शाम के खाने की। बाकी मम्मी वहाँ ना गीले कपड़े वगैरह फैला रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा। हाँ। हम्म। जब किया था तब किया था, कहाँ पहुँच गया है। और नहीं आ रही थी मेरी। है, ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। होगा कुछ, घर में थी मैं। हाँ गए थे ना, वो दूसरा वाला आया था मेरा। हाँ। नहीं नहीं, वो दूसरे वाले के साथ गई थी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 लिए मास्टर जी, बहुत लिए। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? गुस्सा नहीं आया? और यहाँ पे पतिदेव का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि मैं दोपहर में फ़ोन करी थी, उनको आवाज़ नहीं आई तो मैं काट दी। तो बोले कि कहाँ गई थी, दोपहर में बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर की आवाज़ आती है, देखो एक प्रकार से जो शक होता है। तो मैंने कहा कि नहीं यार मैं तो घर में ही थी। बोले नहीं नहीं, तो मैं कहा नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, मैंने ऐसे बोला। तो बोले कि नहीं नहीं मुझे भरोसा है, ऐसे करके। लेकिन फिर शाम के उसी चक्कर में ऐसे कुछ बहस हुआ यार। मजाक मजाक होता है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार इंसान मजाक भी कर लेता है। तो यहाँ पे अभी बस हमारा लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ कट गया, और मैंने पहले ही कढ़ाई कुकर वगैरह रख दिया था। पता है कभी कभी तो ऐसे ही होता है दिल में कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी करो मत, किसी के लिए कुछ मत करो, बस अपनी दुनिया में मस्त रहो।
लेकिन वो भी ना पॉसिबल नहीं है। तो ससुराल वालों का इस तरह से सब रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है। आपको कभी कभी आप नज़रअंदाज करोगे लेकिन होगा नहीं, इस तरह से होता है कभी कभी आपके साथ। न्यूली मैरिड जो होती हैं उनको तो कुछ दिन लगते हैं थोड़ा सा संभलने में। अब देखो जिनका 1 साल 3 साल हो गया तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो वो मतलब संभल जाती हैं। बट कैसा लगा आप सबको हमारा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर फर्स्ट हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और डेली ब्लॉग हमारे आते हैं। आपको कैसा ब्लॉग देखना आप ये भी कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारे फैमिली में कौन कौन है एक दिन आप सबको मिलवाऊंगी सबसे। और हम पूरा ससुराल वालों को संभालते हुए और सब करते हुए अपने घर का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। और एक कहीं मिनट, कुछ एक आओ 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 करो करो हाँ आओ 1 2 3। क्या बात है। ये देखो मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। कैसा लगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? ये मैंने यहाँ पे लड़ियाँ लगा दी है, बस मेरे पास इतनी थी। और ये यहाँ पे कार्टन है, आप चार्ट पे रखना है, मेरे से नहीं हो पाया तो आप रख दो, रखवा दो, थोड़ा हेल्प करवा दो। ससुराल ससुराल होता है, इस बात का हमें बार बार हर एक कदम पे एहसास दिलाया जाता है। अगर ना मानो आप लोग तो हमारा फुल वीडियो आप ज़रूर वॉच करिएगा, आपको पूरा पूरा पता चलेगा। तो आप आई होप कि आप यहाँ तक आए हो तो अब आगे तक रुकोगे भी। और हमारी बहस यहाँ से शुरू हुई थी बाकी, और चाय में क्या खराबी मैं होगी उसके बाद कुछ ज़्यादा शूट नहीं बताओ? करी थी। बाकी आप लोग सुन लो कि क्या बात थी। चाय रोज की तरह नहीं है मतलब क्या है? बोलो अब, बात करो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे कैमरा चालू हुआ तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन हाँ जो बोला वो आपने सुना होगा स्टार्टिंग में। तो ये सब है, यहाँ हक के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हो। सारी बातें डालनी है।